जो सबसे लास्ट में जो शेयर शरद ने बताया, जोमेटो तमाम लोगों के फोकस पर है। क्विक कॉमर्स वाली थीम लगातार एक्टिव भी रही है, लेकिन हमने देखा था 300 रुपए के ऊपर वाला शेयर गिर के अब 200 रुपए के आसपास आ गया है। चंदन जी, आप कैसे देख रहे हैं जोमेटो को? क्या यहां से बाउंस बैक की उम्मीद है या फिर और गिरेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मैं आज मान रहा था कि 11 बजे के आसपास मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा इस पर द गेन फेन और टाइम साइकिल के हिसाब से। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि यदि बाजार यहाँ पे होल्ड कर गया तो आपको बाजार में रिवर्सल बन जाएगा। मेरे को पहला लेवल चाहिए 23,050, वो निकला तो 23,333। तो काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि टाइम वाइज मार्केट ने एग्जैक्टली की नंबर को और की टाइम को रेस्पेक्ट किया है। और बैंक निफ्टी भी यदि यहाँ पे होल्ड करता है तो मौजूदा लेवल से 700 से 1200 पॉइंट की रैली बन सकती है। तो सुबह व्यू शेयर किया था, जस्ट उसके अपडेट के लिए वापस मैं फॉलोअप दे रहा हूँ। अब आप 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो काउंटर्स की बात करें तो बाजार में एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी नेगेटिव रहा है और इसके चलते मोस्ट ऑफ द काउंटर्स में गिरावट देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि इस गिरावट में आपको अच्छे स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए, तभी बड़ा पैसा बन सकता है। हालांकि मार्केट का सेंटिमेंट आ, कुछ घंटों में सुधरता नहीं है, कुछ टाइम लगता है, फॉलोअप एक्टिविटी लगता है। बट यस, कुछ काउंटर्स को आप यहाँ पे 2-3 ट्रांचेस में लेके और मार्केट की जो डिक्लाइन है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जोमेटो की आप बात कर रहे हो तो ऊपर के लेवल से लगभग 25% इस महीने करेक्शन देखने को मिला है और कहीं ना कहीं इसने अपना की रिट्रेसमेंट जोन को कंप्लीट किया है। काफी महीनों की रिकवरी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस महीने की बात करें तो लगभग आप देखोगे 300 से लेके 200 तक का करेक्टिव मूव देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अब खरीदारी के मौके जोमेटो में बनने चाहिए। लेवल के हिसाब से बात करूं तो 190 190 एक बड़ा सपोर्ट है। मेरा मानना है कि इस डिक्लाइन में 190 का सपोर्ट काम करेगा और रिकवरी आती है तो यहाँ पे 240 और 265 तक के टारगेट बनने चाहिए जोमेटो में। रिकवरी आती है तो 240 265 तक के टारगेट बन जाएंगे। जोमेटो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। बढ़िया स्टॉक है रिटेल का, टाटा ग्रुप की पेरेंटेज है ट्रेंड की, लेकिन 52 हफ्ते की ऊंचाई से ये जो शेयर टूट गया है करीब करीब 35%। चंदन जी, ना तो बिजनेस में खराबी है, ना तो इनके मैनेजमेंट को लेकर कोई दिक्कत है। अब भागा बहुत था तो थोड़ा करेक्शन आ रहा है। अब ये करेक्शन पूरा हो गया आपके हिसाब से? कि बाजार में तेजी और मंदी के साथ में करेक्टिव और इंपल्सिव मूव यहाँ पे आते रहते हैं और इम्पोर्टेंट ये है कि आपका किस लेवल से बाजार में सपोर्ट कामकाज कर रहा है। ट्रेंड आप देखोगे पहले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था जहाँ पे कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड की मैं पिछले लगभग 4 महीने पहले की बात करूं तो स्टॉक में 1200 से लेके 8,000 तक का रनअप भी देखने को मिला। बट इस महीने बड़ी गिरावट देखने को मिली, काउंटर 25% करेक्ट हो चुका है क्योंकि पूरा मार्केट का सेटअप सेंटिमेंट बदला है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप इस डिक्लाइन में लेना चाहिए। देखिए, डेली और वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं की सपोर्ट पे ये काउंटर रुकना चाहिए। ट्रेंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर और जब चल रहा था तो यहाँ पे कोई डिप नहीं आ रहे थे कि लोग उसको अक्यूमुलेट करें। बट अब ये करेक्ट मूव आ चुका है। मेरे हिसाब से पूरे मूव का लगभग 38% रिट्रेसमेंट जोन के आसपास है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 5,000 के सपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे। कोई भी डिक्लाइन में 5,000 का लेवल ध्यान रखिए, वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में यदि टारगेट आते हैं तो आपको 6,000 और 6,500 तक के लेवल बनने चाहिए। ध्यान रखिए, आप इसको डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम में। डिलीवरी में 2-3 बार लेके 5,000 से लेके 6,000 6,500 तक की रेंज का ट्रेड सेटअप आप बिठा सकते हो।